हेलो, आज हम एक कहानी पर गहराई से बात करने वाले हैं। कहानी हमें ले जाती है 1944 के फिनलैंड, जब दूसरा विश्व युद्ध लगभग खत्म होने वाला था। और कहानी का हीरो है आटामी कोर्पी, एक अकेला आदमी सोना ढूंढने वाला। और उसका सामना होता है नाजी सैनिकों के एक दल से जो पीछे हट रहे हैं। स्रोत बताते हैं कि ये नाजी सैनिक फिनलैंड से पीछे हटते हुए सब कुछ तबाह कर रहे थे। स्केच्ड अर्थ पॉलिसी जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और इसी भयानक माहौल में कोर्पी को अचानक बहुत सारा सोना मिल जाता है। सोचिए जरा, एक तरफ तबाही, दूसरी तरफ अचानक मिली दौलत। यहीं से टकराव शुरू होता है। हाँ, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, ये कहानी सिर्फ सोने की लड़ाई नहीं है, ये कुछ और है। हाँ, यहीं पर वो फिनिश शब्द आता है जिसकी हम बात करेंगे, सिसु। सिसु सुनने में लगता है हिम्मत या सहन शक्ति, लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, कोर्पी की कहानी के जरिए ये जानने की कि ये सिसु आखिर है क्या चीज। हाँ, मतलब ये कैसी एक साधारण सा दिखने वाला आदमी जब हालात बहुत बिगड़ जाते हैं तो कुछ ऐसा कर गुजरता है जो लगभग नामुमकिन लगे। हमारा मकसद यही है कि इस कहानी के मुख्य पहलुओं और इसके गहरे मतलब को समझें। चलिए शुरू करते हैं। तो कोर्पी को सोना मिलता है, उसकी जिंदगी बदल सकती है, शायद युद्ध की इस विभीषिका से दूर एक शांत जीवन की उम्मीद। बिल्कुल। वो अपने कुत्ते के साथ अकेले सफर कर रहा है और तभी उसका सामना होता है एसएस लीडर ओबरस्ट्रूमबन फ्यूरर ब्रूनो हेल्डॉर्फ और उसकी टुकड़ी से। ओहो, भारी भरकम नाम है। तो ये नाजी टुकड़ी भी वहीं से गुजर रही है। हाँ, पीछे हटते हुए। और कोर्पी पहले तो उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, जैसे कि भाई मुझे अपने काम से मतलब है, तुम अपना करो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सैनिक उसे रोकते हैं। हाँ, शायद उन्हें कुछ शक होता है या सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए। और फिर वो उसके बैग देख लेते हैं, सोने से भरे हुए। और बस वहीं से गड़बड़ शुरू। वो सोना छीनने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। उन्हें लगता है ये अकेला बूढ़ा आदमी क्या कर लेगा, लेकिन यहीं पर कोर्पी का असली रूप सामने आता है, अचानक और बहुत क्रूरता से। हाँ, मतलब वो पलटवार करता है, चाकू निकालता है और बड़ी बेरहमी से और बहुत तेजी से कई सैनिकों को मार गिराता है। ये तो सिर्फ बचाव नहीं लग रहा, इसमें एक अलग ही किस्म की लड़ाई है। सही कहा। ये वो पॉइंट है जहां लगता है कि ये आदमी साधारण नहीं है, इसमें कुछ खास है। क्या ये सिर्फ जान बचाने की लड़ाई है या ये उसके अंदर का वही सिसु है जो बाहर आ रहा है? और उसका कुत्ता बच निकलता है। हाँ, कुत्ता भाग जाता है और फिर शुरू होता है असली पीछा। जनरल ब्रूनो आता है, देखता है उसके सैनिक मारे गए हैं और उससे सोने का एक टुकड़ा मिलता है। बस उसे समझ आ जाता है कि इस बूढ़े दिखने वाले आदमी के पास क्या था, और फिर वो फैसला करता है इस आदमी का पीछा करना है और सोना हासिल करना है। उसके लिए शायद ये सोना युद्ध में हार के बाद बचने का एक रास्ता है। हो सकता है ये शायद सिर्फ लालच। तो वो अपने बचे हुए सैनिकों और टैंक के साथ कोर्पी के पीछे लग जाता है। और फिर आता है वो माइनफील्ड वाला सीन। कोर्पी अपने घोड़े पर है और वो सीधा एक माइंस बिछे हुए मैदान में पहुंच जाता है। हाँ, ये सीन तो मतलब टेंशन से भरा हुआ है। उसका घोड़ा एक माइन पर पैर रख देता है और मारा जाता है। कोर्पी भी बुरी तरह घायल हो जाता है। सब कुछ खत्म लग रहा होता है उसके लिए। घायल, अकेला, दुश्मन पीछे। लेकिन वो हार नहीं मानता। यहीं फिर से सिसु दिखता है। वो क्या करता है, सोने की बोरियों के साथ एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और उसे एक माइन पर फेंकता है। अरे वाह! ताकि धमाका हो और धुआं उठे। एग्जैक्टली, धमाका होता है, धूल और धुएं का गुबार उठता है और उसी की आड़ लेकर वो घायल हालत में भी वहां से निकल भागता है। कमाल की सोच, मतलब मुसीबत में दिमाग कितना तेज चला। और ब्रूनो के कुछ और सैनिक उसी माइनफील्ड में मारे जाते हैं जब वो कोर्पी का पीछा करने की कोशिश करते हैं। ब्रूनो का गुस्सा और बढ़ जाता है। लेकिन अब ब्रूनो को शक होने लगता है कि ये आदमी कौन है। हाँ, वो रेडियो पर संपर्क करता है और उसे पता चलता है कोर्पी की असली पहचान, कि वो कोई आम सोने का खोज करता नहीं है। क्या पता चलता है? पता चलता है कि वो फिनिश सेना का एक पूर्व कमांडो है, एक लेजेंड जिसकी फैमिली सोवियत हमले में मारी गई थी और उसने अकेले ही बदला लेने के लिए सैकड़ों, शायद 300 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मारा था। बाप रे, 300 सैनिक, अकेला आदमी। हाँ, रूसी उसे कुशेई कहते थे, मतलब दी इमॉर्टल, अमर, जिसे मारा नहीं जा सकता। ओहो, तो ये है कोर्पी की बैक स्टोरी। ये उसे और ज्यादा खतरनाक बना देती है। और यहीं पर ब्रूनो का एक सैनिक उसे सिसु शब्द का मतलब समझाता है, बताता है कि ये सिर्फ हिम्मत या बहादुरी नहीं है, ये एक तरह की अटूट, अड़ियल इच्छा शक्ति है। जब सारी उम्मीद खत्म हो जाए तब भी लड़ते रहने की क्षमता, हार न मानने वाली जिद। तो सिसु मतलब वो ताकत जो इंसान की बर्दाश्त के हदों के भी पार हो,
लगभग सुपर ह्यूमन। हाँ, कुछ ऐसा ही, एक गहरा अंदरूनी संकल्प। लेकिन ये जानकर ब्रूनो डरता नहीं है। उसे लगता नहीं कि छोड़ो इस आदमी को, जान बचानी चाहिए। नहीं, यही तो कहानी का एक और मोड़ है। ये जानने के बाद उसका लालच और बढ़ जाता है। उसे लगता है कि अगर वो इस अमर आदमी को मारकर उसका सोना छीन लेगा तो शायद वो खुद किसी तरफ बच जाएगा, या शायद वो इस लेजेंड को हराना चाहता है। मतलब लालच डर पर हावी हो गया। बिल्कुल। तो पीछा जारी रहता है और कॉर्पी की हालत बिगड़ती जा रही है, घायल है वो। और फिर वो सीन आता है जब वो एक नाजी ट्रक के नीचे छिप जाता है। हाँ, और नाजी कुत्ते उसे सूंघ कर ढूंढ ना लें, इसके लिए वो खुद पर डीजल या गैसोलीन डाल लेता है। क्या? खुद पर फ्यूल? अपनी गंध छिपाने के लिए? हाँ, सोचिए जरा, किस हद तक जाने को तैयार है वो। अविश्वसनीय। और फिर वो झील में कूद जाता है। हाँ, नाजी सैनिक उसका पीछा करते हुए झील तक पहुंचते हैं। वो पानी के अंदर गोता लगाता है, सैनिक भी पानी में उतरते हैं और वो पानी के नीचे से ही उन पर हमला करता है। पानी के नीचे लड़ाई? हाँ, चाकू से। और फिर एक सैनिक की लाश को पकड़कर उसकी आड़ लेकर पानी के नीचे से ही सांस लेने के लिए उसकी लाश से हवा खींचता हुआ बच निकलता है। ये तो मतलब सर्वाइवल की हद है। ये सब सुनकर ही रूंगटे खड़े हो रहे हैं। ये घटनाएं दिखाती हैं कि सिसु का मतलब क्या है, विपरीत परिस्थितियों में भी रास्ता निकालना। फिर उसे गोली लगती है तो वो खुद ही पेट्रोल डालकर अपने घाव जला लेता है ताकि इन्फेक्शन ना हो। यार, ये सब देखना भी मुश्किल है। मतलब इंसान की सहन शक्ति की हद क्या हो सकती है। ये सीन दिखाते हैं कि कॉर्पी अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, वो जैसे प्रकृति की कोई ताकत बन गया है जो हर चोट के बाद और मजबूत हो रहा है। ये सीसू का चरम रूप है शायद। लेकिन फिर भी आखिरकार वो पकड़ा जाता है। ब्रूनो उससे सोना छीन लेता है। हाँ, इस बार लगता है कि अब वाकई सब खत्म। वो उसे फांसी पर लटका देते हैं। यहाँ तो कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन कॉर्पी वो फांसी के फंदे से भी बच निकलता है। उसे फांसी पर लटकाया जाता है, लेकिन पास में ही दीवार में एक पुरानी कील निकली होती है। वो किसी तरह अपना पैर उस कील पर टिका लेता है। क्या बात कर रहे? फांसी के फंदे पर लटके हुए एक कील के सहारे? हाँ, बस किसी तरह जिंदा रहने के लिए उसका कुत्ता वहीं पास में इंतजार कर रहा होता है। और फिर कुछ ऐसा होता है जिससे उसे भागने का मौका मिलता है। क्या होता है? पास में ही एक जर्मन प्लेन क्रैश होता है। शायद 2 पायलट होते हैं उसमें। कॉर्पी किसी तरह उन पायलटों से निपटता है जो शायद खुद घायल होते हैं या बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर वो उस प्लेन को देखता है। शायद उसे प्लेन उड़ाने का या ठीक करने का कुछ अंदाजा होता है। वो उस दुर्घटनाग्रस्त प्लेन को किसी तरह ठीक करता है। एक घायल आदमी फांसी से बचा हुआ प्लेन ठीक कर लेता है। ये तो कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? देखिए, फिल्म है तो एक्शन और ड्रामा तो होगा ही, लेकिन ये शायद सिसु के उस मिथक को ही और बड़ा करके दिखाने का तरीका है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो प्लेन ठीक करके वो क्या करता है? वो ब्रूनो और उसके सैनिकों का पीछा करने निकल पड़ता है जो उसका सोना लेकर भाग रहे हैं। अच्छा, बदला लेने के लिए या अपना सोना वापस लेने के लिए? हाँ, और कहानी में एक और दिलचस्प बात होती है। उस प्लेन का एक घायल पायलट बच गया होता है और जब वो कॉर्पी को प्लेन उड़ाते हुए देखता है, वही आदमी जिसे उसने फांसी पर लटका देखा था, तो वो डर के मारे लगभग बेहोश हो जाता है। जाहिर है, उसे लगा होगा भूत देख लिया। हाँ, वो अमर वाली बात सच लगने लगती है। तो अब हवा में पीछा शुरू? नहीं, अभी नहीं। पहले वो उस ट्रक कॉन्वॉय पर हमला करता है जिसमें ब्रूनो और बाकी नाजी हैं, और उस कॉन्वॉय में कुछ फिनिश औरतें भी बंदी होती हैं। अच्छा, बंदी औरतें भी हैं? हाँ, कॉर्पी उन औरतों को हथियार देता है या वो खुद हथियार छीन लेती हैं और वो भी नाजी सैनिकों से लड़ना शुरू कर देती हैं। तो अब लड़ाई और बढ़ गई। हाँ, औरतें भी शामिल हो गईं। हाँ, और कॉर्पी का सामना होता है ब्रूनो के एक खतरनाक साथी वुल्फ से, एक टैंक के ऊपर। उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। टैंक के ऊपर फाइट? बिल्कुल, एक्शन पैक्ड सीन लगता है ये। और ब्रूनो क्या करता है? ब्रूनो अपने वफादार साथी शुट्स को गोली मार देता है, लेकर भाग सके। शायद सोना बांटना नहीं चाहता था, या उसे लगा कि शूट्स उसके भागने में रुकावट बनेगा। स्वार्थ की हद। बाप रे, तो ब्रूनो प्लेन में बैठकर भागने लगता है। हाँ, लेकिन कॉर्पी हार मानने वाला कहाँ था? वो क्या करता है? प्लेन तोड़ रहा होगा। वो अपना पिकैक्स, जिससे वो सोना खोदता था, प्लेन के निचले हिस्से में फंसा देता है और उसी के सहारे प्लेन पर चढ़ जाता है। ये कैसे मुमकिन है? चलती प्लेन पर पिकैक्स से चढ़ना? फिल्म है, एक्शन है, लेकिन ये कॉर्पी की जिद को दिखाता है। वो किसी भी कीमत पर ब्रूनो को भागने नहीं देगा। ठीक है, मान लिया। तो अब वो प्लेन के अंदर पहुंच जाता है। हाँ, और फिर होती है अंतिम लड़ाई,
प्लेन के अंदर हवा में कोर्पी और ब्रूनो के बीच। सोच कर ही रोमांच हो रहा है। और अंत में कोर्पी ब्रूनो को उसी के एक बम से बांध देता है और उसे चलते प्लेन से नीचे फेंक देता है। ब्रूनो का अंत उसके अपने ही हथियार से। हाँ, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। प्लेन का पायलट मर चुका होता है, शायद लड़ाई में, और प्लेन कंट्रोल से बाहर होकर एक दलदल में क्रैश हो जाता है। ओह, तो कोर्पी भी प्लेन के साथ क्रैश हो गया। हाँ, प्लेन दलदल में समा जाता है। तो क्या कोर्पी मारा गया इतनी लड़ाई के बाद? नहीं, यही तो सिसु है। वो उस दलदल से भी जिंदा बाहर निकल आता है, थका हुआ, घायल, लेकिन जिंदा। अविश्वसनीय, ये आदमी तो सच में अमर लगता है। और जब वो बाहर निकलता है तो देखता है कि जिन फिनिश औरतों को उसने बचाया था वो ब्रूनो के साथ ही वुल्फ को बंदी बनाकर ला रही हैं। अच्छा, तो वुल्फ भी पकड़ा गया। हाँ, बदला पूरा हुआ एक तरह से। और सोना, सोने का क्या हुआ? वो तो प्लेन के साथ दलदल में गया होगा। नहीं, लगता है सोना उसके पास ही था या उसने निकाल लिया था, क्योंकि कहानी के एंड में कोर्पी अपने कुत्ते के साथ हेलसिंकी पहुंचता है। हेलसिंकी, सीधा राजधानी। हाँ, और एक बैंक में जाता है, काउंटर पर सोने से भरी अपनी बोरियां रखता है और शायद बस इतना ही आता है कि इन्हें एक्सचेंज करना है। पूरी कहानी के बाद बस इतना, कोई बड़ी बात नहीं, कोई जश्न नहीं। शायद यही उसका अंदाज है। उसके लिए सोना जरूरी था, लेकिन लड़ाई ज्यादा बड़ी थी। सोना बस एक नतीजा था। तो ये थी आटाकामी कोर्पी और उसके सिसु की कहानी, एक ऐसे इंसान की जिसने हार मानने से ही इनकार कर दिया। हाँ, स्रोत यही दिखाते हैं। सोना तो जैसे एक बहाना बन गया, एक मैकगफिन जैसा आपने पहले कहा था। असली लड़ाई तो थी उसके अपने अस्तित्व की, उसके संकल्प की, उसकी जिद की। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। ये सिसु, ये जो अदम्य इच्छा शक्ति है, ये कहाँ से आती है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये फिनलैंड की संस्कृति का ये खास हिस्सा है जो वहाँ के मुश्किल हालात और इतिहास से उपजा है, या ये हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है? मतलब क्या हम सब में एक कोर्पी छुपा है जो बस सही या कहीं गलत हालात का इंतजार कर रहा है बाहर आने के लिए? शायद, या शायद ये कुछ लोगों में ज्यादा होता है। ये कहानी दिखाती है कि जब इंसान अपनी सीमाओं को चुनौती देता है, अपनी बर्दाश्त की हद से बहुत आगे निकल जाता है, तभी वो साधारण से असाधारण बनता है। हाँ, तभी शायद लेजेंड्स बनते हैं। बिल्कुल, ऐसी ही कहानियों से तो किंवदंतियां जन्म लेती हैं। ये कहानी सिर्फ एक्शन या सोने के बारे में नहीं, ये मानवीय भावना की उस चरम सीमा के बारे में है जिसे सिसु कहते हैं। सच में ये एक ऐसी कहानी है जो सोचने के लिए बहुत कुछ छोड़ जाती है। दर्शकों को भी इस पर विचार करना चाहिए। हाँ, ये विचारणीय है कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी ताकतें छुपी हो सकती हैं। ये अंत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सिसु का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीतना है, या उन लड़ाइयों के पीछे का मकसद यानी एक बेहतर शांत जीवन की चाह, वो ज्यादा जरूरी है। तो आखिर में ये सवाल बचता है हम सबके लिए सोचने को कि क्या वाकई मुश्किल हालात, एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन ही इंसान का असली कैरेक्टर, उसकी वो अंदर की ताकत, उसका सिसु सामने लाती है? क्या हम सब में एक कॉर्पी छिपा है जो बस सही या गलत हालात का इंतजार कर रहा है बाहर आने के लिए? ये कॉर्पी की कहानी हमें इसी सोच में छोड़ जाती है।